बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोले श्री जनक नंदिनी की जय। हनुमंत लाल जी महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मधुर मधुर गीतं रामचरितामृतं यो व्रतः परं पुनीतं यस्य विमलाशु कीर्तिः जयति तुलसीदासः काव्यकुसुमाकरस्य हरिजसरसरसिका कोकिलमत्तभृङ्गः। बोली श्री जनक नंदिनी की जय। बाह्य अभ्यंतर की शुद्धि के लिए 10 बार भगवान का पावन नाम लीजिए। इसके बाद में अखिल शोधन करें। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। जय जय विपत्ति हरण हनुमान। जय जय विपत्ति हरण हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राघवेंद्र सरकार की जय। एक वंदना के माध्यम से भगवान की त्रिभुवन पावनी कथा सुधा सागर आस्वादन करें। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। 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 कौन? वाल्मीकि यति दीन दुखी था। वाल्मीकि यति दीन दुखी था। बुरे कर्म में सदा लीन था। बुरे कर्म में सदा लीन था। ये रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। ये रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नल और नील जाति के बानर। नल और नील जाति के बानर। याद रखिए हमारे प्रभु कभी जाति नहीं देखते हैं। उन्होंने कहा सबरी से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि खाली एक मानहूं एक भगति करना था। कहा रघुपति सुनि भामिनी बाता और मानहूं एक भगति करना था। चलो भक्ति का नाता हमारे सरकार मानते हैं। इसलिए देखिए नल नील जाति के बंदर थे। उनकी कोई उच्च जाति नहीं थी। जो जातियों पशु के समक्ष माने जाते हैं, पशु माने जाते हैं, लेकिन उनके लिए थे नल नील जाति के बानर। थे नल नील जाति के बानर। राम नाम लिख दिया शिला पर। राम नाम लिख दिया शिला पर। राम नाम लिख दिया
कुमारी भरी सभा में सुभद कुमारी कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी बढ़ गई चीरे अपार लेकर नाम तेरा बढ़ गई चीर अपार लेकर नाम तेरा बढ़ गई चीरे अपार लेकर नाम तेरा बढ़ गई चीर अपार लेकर नाम तेरा हो गए भाव से पार लेकर नाम तेरा हो गए भाव से पार लेकर नाम तेरा गज ने आधा नाम पुकारा गज ने नाम पुकारा गज ने आधा नाम पुकारा गज ने नाम पुकारा करुण छोड़ कर उसे उबारा करुण छोड़ कर उसे उबारा किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा 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 हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा हो गए भाव से पार लेकर नाम तेरा इनको स्वयं तार नहीं पाए जिनको स्वयं तार नहीं पाए नाम लिए से मुक्ति 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 पाए महिमा नाम अपार लेकर नाम तेरा महिमा नाम पार लेकर नाम तेरा महिमा नाम अपार लेकर नाम तेरा महिमा नाम पार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा हो गए भाव से पार लेकर नाम तेरा मीरा गिरधर नाम पुकारी मीरा गिरधर नाम पुकारी मीरा गिरधर नाम पुकारी मीरा गिरधर नाम पुकारी विषय अमृत कर दिया मुरारी 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 खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा 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 हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा हो गए भाव से पार लेकर नाम तेरा राम नाम को जो कोई गावे 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 अपनों तीनों लोक बनावे अपनों तीनों लोक बनावे अपनों तीनों लोक बनावे अपनों तीनों लोक बनावे है जीवन का सार लेकर नाम तेरा है जीवन का सार लेकर नाम तेरा हो गए भाव से पार लेकर नाम तेरा हो गए भाव से पार लेकर नाम तेरा राघवेंद्र सरकार की जनक नंदिनी की हनुमंतलाल जी महाराज की श्रोता समाज की प्रेमियों, परमाध्यक्ष स्वयं प्रभु पंडाल में उपस्थित राघवेंद्र कीर्ति विस्तारक पाद पद्म मकरंद मधु
श्री लखनलाल जी महाराज समस्त ऐसा अनुभव करें कि हम राम दरबार के समक्ष बैठे हुए हैं, जहां राम की कथा होती है, समझो कि बिल्कुल राम दरबार में बैठा हूं, सीधे सरकार दिखाई दे, ऐसा अनुभव करके तब बैठना चाहिए। आज कथा का तात्पर्य क्या है? मानो है ये व्यथाओं से नाना प्रकार में केवल जबते जीव भयो संसारी और छूट न ग्रंथ न हो सुखारी। भूमि गिरत भावर पानी अजनु जीव ही माया लपटानी। बार बार मैं कहूंगा, जीव का सबसे बड़ा घातक शत्रु तो है जो हमको ईश्वर से भिन्न कर दिया है। वो पूछेंगे आपको कौन है? एक अहंकार और दूसरी ममता। अहंकार और ममता यह जीव को ब्रह्म का सुख, अगर इससे मलिन है जीव तो ब्रह्म सुख का अनुभव नहीं कर सकता है। लिखा गोस्वामी जी ने, मैं नहीं कह रहा हूं। कहा कभी ही अगम जिमि ब्रह्म सुख अहम मलिन जनेसु। अहंकार और ममत्व से मलिन जीव ये ब्रह्म सुख का अनुभव नहीं कर सकता। संपूर्ण मानस में इसको देख लीजिए, कहीं सात्विक अहंकार है तो कहीं तामसी अहंकार है, ममता है। तो ममता और अहंकार से जो ग्रसित जीव है वह ब्रह्म सुख का अनुभव नहीं कर सकता। इसके तमाम प्रमाण हैं। अब देखिए, हमारे श्री रामचरितमानस को अगर ये मानते हैं, पुस्तक मानते हैं, तब तो समझ लीजिए कि आप कुछ नहीं जान पाए। रामचरितमानस प्रत्येक जिस घर में रहता है वो घर ही तीर्थ है। और रामचरितमानस में 7 कांड हैं। ये 7 कांड प्रभु का विग्रह है, प्रभु का स्वरूप है, सांगोपांग। बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड और उत्तर कांड। आप देख लीजिए कि ये 7 वास्तव में क्या हैं। बाल कांड प्रभु पांव, अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का जो बाल कांड है ये पैर है। बाल कांड प्रभु पांव और अयोध्या का टिकट सो है, और अयोध्या कांड भगवान राम का कमर है। और उधर बनो अरण्य, और उधर कांड, उधर जो है भगवान राम का वह अरण्य कांड है। उधर बनो अरण्य, हृदय किष्किंधा सो है, और किष्किंधा कांड जो है वो भगवान राम का हृदय है। और सुंदर कांड भगवान राम का ग्रीवा है, सुंदर ग्रीव। और मुख जो है भगवान राम का वो क्या है? लंका कांड। सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका कही गायो, लंका कांड भगवान राम का मुंह है, जिसमें रावण आदि का खर्ब निशाचर सकल समायो। रावण इत्यादि देखिए, इनका तेज भगवान में समाहित हो गया। हमारे केवल राघवेंद्र सरकार ही ऐसे हैं कि जिसको इन्होंने मारा उसको राम बना दिया। जो पशु थे वो भी मानव हो गए। पशु, गोस्वामी जी ने जरा देखेंगे आप अयोध्या कांड, वहां लिखा है सोसिया विपिन और बसई के भांति अचित्र लिखित कपि देखी डराती। हमारे अयोध्या में अगर चित्र में बनाया हुआ बंदर था उसको देख करके अयोध्यावासी डर जाते थे।
और यहां तो एक एक विशालकाय बंदर हैं। हनुमान जी के लिखा है कानक भूधरा कार शरीरा और समर भयंकर यति रणधीरा। और सरकार के पास में रहने वाले सुग्रीव कहा यह जो आवत अचल समाना 14 ताड़ ऊंच परमाना। इसकी ऊंचाई 14 ताड़ की ऊंचाई है। हस्ती 60 सहस्र बल और सदा धर्म के सीव और श्वेत छत्र सिर शोभित यह राजा सुग्रीव। इतनी ताकत ली, इतनी ऊंचाई ली, ये सब बंदर हैं। लेकिन सरकार का सानिध्य पाने के बाद, जैसे आप लोग भक्त हैं, भक्त का तात्पर्य क्या होता है? जो एक क्षण भी प्रभु से विभक्त ना हो। और भक्ति का तात्पर्य क्या है? भा है, का है, ती है। भा माने भवसागर, का माने कदन करके, तीनों प्रतापों से मुक्त करके जो प्रभु के चरण शरण में पहुंचा देती है, उसका नाम भक्ति। देखिए, आज श्री राघवेंद्र सरकार जितने भी जो लोग निशाचर हुए, चाहे खरदूषण तृष्णा हुई, राम राम कही राम कही 14,000 से राम राम कही राम कही राम राम कही राम और तनु परिहर रघुबर विरह राव गयो सुरधाम। भगवान राघवेंद्र सरकार के पिता हैं। राम राम कहते हुए वो साकेत को चले जाते हैं। खरदूषण तृष्णा की क्या हाल है? मारते हैं सरकार। मारने के बाद में इन निशाचरों को भी राम बना दिया। ये तो भगवान राम के पिता हैं, लेकिन इन निशाचरों को भी राम बना दिया इन्होंने। जिसको मारे वो राम बन गया। यहां तक रावण और कुंभकर्ण है सामने था, और जब आ रहा है लड़ने के लिए, सब देवता लोग आकाश मंडल से चकित हो गए। अरे अभी जा रहा है मारा जाएगा, अभी जा रहा है मारा जाएगा। लेकिन धन्य हो करुणा निधान, हमारे रघुनाथ जी की क्या कृपा है। कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। जैसे वो सामने आता है, हुआ क्या? जैसे मारे, तासु तेज प्रभु बदन समाना। देवता लोग देख रहे थे अभी मारा जाएगा, लेकिन जैसे मरा उसका तेज प्रभु में समाहित हो गया। तासु तेज प्रभु बदन समाना और सुर मुनि सकल अचंभव माना। सब आश्चर्यचकित हो गए, ऋषि महर्षि देवता। अरे क्या हुआ? इतने भयंकर निशाचर को भी सरकार ने राम बना दिया। यही नहीं, निशाचरों की बात जाने दीजिए, जो सानिध्य में रहा। कौन? बानरी सेना, जिसको देख करके अयोध्यावासी फोटो में देख लेते थे, चित्र में देख लेते थे तो भी डर जाते थे। जब पहुंचे कि अब चलना है श्री अवध में, तब सरकार ने कहा, अरे भाई सुनो, इकट्ठा हो जाओ। बोले क्या बात है? कहना, अयोध्यावासी हमारे बंदरों के चित्र में अगर बंदर देख लेते हैं तो डर जाते हैं। बोले तब प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि हनु आदि सब, एक दो नहीं, हनु आदि सब बानर वीरा और धरे मनोहर मनुज शरीरा। सुंदर सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं। बोल श्री राघवेंद्र सरकार की। ऐसे हैं सरकार हमारे। आइए देखिए, रामचरितमानस में 4 स्थान प्रधान माना गया है। कौन कौन? एक अयोध्या है, एक मिथिला है, एक चित्रकूट है और एक लंका है। बड़े ध्यान से सुनने की बात है। ये चारों प्रायः विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकृति के व्यक्तियों का अंतःकरण है। आज भी कुछ भक्त ऐसे हैं जिनका अंतःकरण अयोध्या है।
कुछ ऐसे अंतः जो है भक्त हैं जिनका अंतःकरण मिथिला है। और संतों का अंतःकरण क्या है? कहा चित्रकूट चित चारु। संतों का अंतःकरण चित्रकूट है। जरा देखिएगा मानस में, मैं नहीं कर रहा हूं अपने पास से। राम कथा मंदाकिनी और चित्रकूट चित चारु और तुलसी सुभग स्नेह बना सिय रघुबीर बिहारू। तो कुछ भक्तों का अंतःकरण अयोध्या, कुछ भक्तों का अंतःकरण मिथिला, संतों का अंतःकरण चित्रकूट। लेकिन हमारा आपका अधिकांश लोगों का अंतःकरण लंका बना हुआ है। ये गौर करने का विषय है, सोचने का विषय है। हमारा अंतःकरण लंका कब बनता है? जब हम भोगों को अपना लक्ष्य मान बैठते हैं कि हम मानव शरीर पाए हुए हैं अन्य किसी के लिए नहीं, भोग के लिए। जब हम अपने जीवन को भोगों का लक्ष्य मान बैठते हैं, बस उसी समय हमारा अंतःकरण लंका बन जाता है। तो लंका का वो स्वामी कौन है? ये लंका को किसने संवारा था, बनाया था? तो कहा लंका को बनाने के लिए मैदानों ने बनाया था। इसमें हमारा जो आपका जो मैं है यही दानव है, इसी ने इसको बनाया है। बोले तो इसमें शासक कौन है, राजा यहां का कौन है? कहा मोह। हमारा आपका जो मोह है यही यहां का शासक है, रावण है। इसलिए विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने बड़े अच्छे ढंग से लिखा, मोह दस मौली, रावण मोह है। तद भ्रात अहंकार, उसका भाई कुंभकर्ण अहंकार है। आप देखेंगे समस्त रामायण जितने भी रामायण हैं सबके मकान आप देखे होंगे, लेकिन कुंभकर्ण का भी मकान कहीं देखा? कंदरा में सोता था वो। जोजन तीन तीन कह काना, 31 जोजन जाहि प्रमाना। ये कोई पैमाना है? या भारत के किसी भी ग्रंथ में आप ये देखेंगे कि भाई फला व्यक्ति के पास में इतना ग्राम इतना किलो अहंकार था? अहंकार का पैमाना नहीं है, ये बेपैमाना था। इसलिए इसके शरीर को उसी तरीके से कर दिया। तत्त भ्रात अहंकार, मोह का जो भाई है वो अहंकार है कुंभकर्ण, यानी रावण का भाई कुंभकर्ण है। और पाकारिजित काम विश्रामहारी, और मोह का जो बेटा है वो काम है। देखिए कुंभकर्ण के लिए था कि जब तक ये अपनी नींद से नहीं उठेगा, जगा करके उठाया जाएगा तो निश्चित है मार दिया जाएगा। इस बात को मोह रूपी रावण जानता था, लेकिन अपने काम रूपी मेघनाद को बचाने के लिए इसने कुंभकर्ण को जगाया।